गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है यक्ष प्रश्नः, मतलब यक्ष के प्रश्न। महाभारत अपन ने सुना होगा, तो महाभारत में क्या होता है, कौरव और पांडवों के बीच में क्या होता है, मतलब कौरव और पांडव जो है वो जुआ वगैरह खेलते हैं। उसमें क्या कहते हैं, जो पांडव रहते हैं वो अपना सारा राजपाट हार जाते हैं, उनको वनवास होता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी होता है। तो वनवास में क्या करता है, ये वन वन में भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो लेसन है यक्ष प्रश्नः, ये यहाँ पर उसी के ऊपर आधारित है। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नः अत्यंत प्रसिद्धः सन्ति, मतलब महाभारत में यक्ष के प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध है। वन पर्व कथा अनुसार, मतलब वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास काले एकदा पांडवः वने विचरन्तः, मतलब वन पर्व कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव जो है वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम आयाचत, मार्ग में द्रौपदी ने जल मांगा। प्रथमं सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तीं एकं तडागम अगच्छत, पहले सहदेव पात्र का मतलब होता है बर्तन लेकर जल लेने के लिए, समीप का मतलब होता है पास में, एक तालाब पर गए। परम न प्रत्यागच्छतः, परंतु वापस नहीं आए। एव क्रमेण नकुलार्जुन भीमः अगच्छत परम ते अपि न प्रत्यागच्छन्, इसी प्रकार क्रम से नकुल, अर्जुन और भीम गए परंतु वे भी वापस नहीं आए। अंते स्वयं युधिष्ठिर तत्र गत्या अपश्यत, अंत में स्वयं युधिष्ठिर ने वहाँ जाकर देखा। यत में चत्वारः अनुजाः भूमो निष्प्राणाः पतिताः, उन्होंने देखा कि मेरे जो 4 भाई है जमीन पर, भूमो मतलब क्या होता है, भूमि पर, निष्प्राण पड़े हुए हैं, पतित का मतलब होता है गिरे हुए हैं। सह तत्कारणम ज्ञातुम इच्छत, उसने उसका कारण जानना चाहा। सहसा एक विशालकाय यक्ष आगच्छ, तभी एक विशाल, सहसा का मतलब होता है अचानक, एक विशाल जो है, विशाल का मतलब बड़ा यक्ष उसके सामने आया। तेनोक्तम यत, उसने कहा मम प्रश्नोत्तरम विना यदि त्वम जलम ग्रहणसि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतः प्राप्यसि, उसने कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुमने जल ग्रहण किया तो तुम भी निष्प्राण हो जाओगे। अनंतरम यक्षः प्रश्नान अकरोत्, उसके बाद यक्ष ने प्रश्न किया। युधिष्ठिरस्य उत्तरः संतुष्टः अनुजेभ्यः जीवन दानेन सदैव जलम अपि आददत्, युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर उसने क्या करा, उसके भाइयों को जीवन दान दिया और जल भी प्रदान किया। तो बेटा यहाँ पर यहाँ पर हमको ये लेसन ये बताता है कि बगैर अनुमति के बेटा हमको क्या करना चाहिए, किसी की वस्तु जो है हमको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये इस लेसन का सार है। समझ में आ रहा है बेटा, कि जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं बोले, परमिशन नहीं दे, चाहे हमारे रिलेशन में हमारे अंकल हो, चाचा हो, मामा हो, बेटा अधिकतर हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की वस्तु को क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि क्या है, गलत बात है, उसका फिर परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर यक्ष उवाच, यक्ष ने प्रश्न किया, केनस्विच्छ श्रोत्रिय भवति केनस्विद् विद्यते महत् केन द्वितीयवान भवति राजन केनचः बुद्धिमान। यक्ष ने बोला, हे राजन, मनुष्य श्रोत्री का मतलब होता है वेदों में प्रवीण किससे होता है, महात्पद मतलब बड़ा स्थान किससे प्राप्त करता है, केन द्वितीयवान का मतलब होता है कैसे दूसरे शासित से युद्ध होता है और किस प्रकार बुद्धिमान होता है। बेटा यक्ष ने प्रश्न किया है कि मनुष्य जो है श्रोत्रिय मतलब वेदों में प्रवीण किससे होता है, बड़ा स्थान किससे प्राप्त करता है, दूसरे साथी से युक्त कैसे होता है और बुद्धिमान कैसे होता है। ये यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। युधिष्ठिर उवाच, मतलब युधिष्ठिर बोले, श्रुतेन श्रोत्रिय भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्धिन सेवा। युधिष्ठिर बोला, श्रुतेन श्रोत्रिय भवति मतलब वेदों का अध्ययन करने से, वेदों का अध्ययन करने से मनुष्य क्या होता है, वेदों में प्रवीण होता है। तपस्या से व्यक्ति क्या होता है, महान बनता है। धैर्य धारण करने से दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्धों की सेवा करने से जो है मनुष्य
बुद्धिमान बनता है। श्रुतेन श्रोत्रिय भवति, मतलब वेदों का अध्ययन करने से मनुष्य क्या होता है? वेदों का अध्ययन करने से मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तपस्या करने से महान बनता है, धैर्य धारण करने से दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। बेटा फिर मतलब पहला प्रश्न हो गया। तो हमारा दूसरा है यक्ष उवाच किस्विद गुरुतरम भूमे किस्विद दुच्चतरम च खात किस्मिन चछरी घृतरम वायो किस्विद बहुतरह तृणात्। मतलब यक्ष ने पूछा कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज क्या है और चिंता से भी तिनके से भी भारी क्या है। युधिष्ठिर उवाच माता गुरुतरा भूमे खापित्वोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वात चिंता बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर बोले जो माता है वो भूमि से भी भारी है, पिता जो है वो क्या है, आकाश से भी ऊंचा है, मन जो है वायु से भी तेज चलता है और जो चिंता है वो तिनके से भी भारी होती है। समझ में बेटा कि जो हमारी माता है वो भूमि से ही भारी है, हमारे जो पिता है वो आकाश से भी ऊंचे हैं, हमारा जो मन है वायु से भी तेज चलता है, वो जो चिंता रहती है वो जो देखा हुआ अपन ने तिनके जिसमें कोई वजन नहीं रहता, लेकिन जो चिंता है वो तिनके से भी भारी होती है। यक्ष उवाच किस्वित् प्रवस्ततरो मित्रम किस्विन्नं मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किस्विन् मित्रम मरिष्यतः। यक्ष ने बोला कि विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। युधिष्ठिर उवाच सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य भिषंग मित्रम दानम मित्रम मरीष्यतः। युधिष्ठिर बोले सार्थ मतलब धन से युक्त होना, विदेश में मतलब जो धन है विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र है, जो हमारी पत्नी जो है घर में रहने वाले का मित्र है। आतुरस्य भिषंग मित्रम जो बीमार व्यक्ति है उसका मित्र कौन है, वेद। जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं बेटा, डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमार रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है, वेद है। और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, दान। अपन देखते हैं जब कोई व्यक्ति मरने वाला रहता है तो हम क्या कराते हैं, उसके हाथ से दान कराते हैं। काय के लिए कराते हैं, ताकि अगला व्यक्ति वहां पर जाए अगले लोक में तो उसको वहां ये इसकी फायदा मिले। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्ट है यक्ष अवदत्। युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर यक्ष बोला। यक्ष उवाच भो राजन त्वं भ्रातृषु यत एकम इच्छसि सह जीवेत। यक्ष बोला हे राजन तुम भाइयों में से कोई एक जिसकी तुम इच्छा करते हो वह जीवित हो जाए। युधिष्ठिर उवाच नकुलो जीविते इति ममेच्छा अस्ति। युधिष्ठिर बोले नकुल जीवित हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। यक्ष उवाच प्रियास्तने भीमसेनो अयमर्जुनो व परायणः तत् कस्मानुकूलम राजन सा पत्नम जीवमिच्छसि। यक्ष बोले हे राजन जो भीमसेन है तुमको सबसे अधिक प्रिय है, और जो अर्जुन है वो क्या है, तुम सबका अनन्य भक्त है। फिर तुम किस लिए नकुल के जीने की इच्छा करते हो। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर बोले यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः मातृभ्याम समिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। युधिष्ठिर बोले जैसी कुंती है जैसे मेरी माता कुंती है वैसे ही माद्री है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरी इच्छा है यदि युधिष्ठिर की माता का नाम क्या है, यदि मैं कुंती का एक पुत्र, मेरी इच्छा है कि एक पुत्र कुंती का जीवित रहे तो एक पुत्र माद्री का जीवित रहे। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षता धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः यक्ष सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान्। युधिष्ठिर के निष्पक्ष न्याय
मतलब उन्होंने क्या करा, निष्पक्ष न्याय किया। और न्याय बेटा कैसा होना चाहिए, ये नहीं है कि बेटा ये व्यक्ति अगला व्यक्ति अपने वाला है तो अपन ने भले वो गलत है तो अपन ने उसके पक्ष में न्याय कर दिया, ये क्या है फिर गलत है, ये निष्पक्ष नहीं, ये तो पक्षपात हो जाएगा। और निष्पक्ष का मतलब क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति जो है अपोजिट में खड़ा है, चाहे वो हमारा शत्रु क्यों नहीं हो, हमको जब न्याय करना रहता है तो बिल्कुल क्या करना चाहिए, निष्पक्ष करना चाहिए। तो युधिष्ठिर के निष्पक्ष न्याय धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या करा, सभी भाइयों को जीवित कर दिया। लेसन आपको समझ में आ गया है। अब इसका अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बेटा हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है, ओनली वन वर्ड्स। पहला प्रश्न है, भूमे है गुरुतरा का, भूमि से भी अधिक भारी क्या है, धरती से भी अधिक भारी क्या है। कौन बता रहे हो, अपन ने दूसरे वाले श्लोक में बताया था, इसमें आएगी माता। माता जो क्या है, भूमि से भी अधिक भारी है। खातः उच्चतरः कः, आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है, आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है बेटा, हमारे पिता। इसमें लिखेंगे बेटा जनकः, ठीक है। जो हमारे जनक हैं वो मतलब पिता, वो क्या है, आकाश से भी ऊंचे हैं। वातात शीघ्रतरम किम, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है। इसमें आएगा बेटा मनः, मन जो रहता है वो वायु से भी तेज चलता है। प्रवसतः किम मित्रम, विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, विदेश में रहने वाला का मित्र क्या है, सार्थः, मतलब आपके पास पैसा है तो वही आपका सबसे बड़ा मित्र है। अपन देखते हैं ना, यदि आपके पास पैसे हैं तो आप कोई से भी कार्य करा सकते हैं। आपने सुना होगा भैया कि धन वालों के ही सारे दोस्त होते हैं। धन में एक बड़ी विशेषता क्या रहती है कि वो मित्र बनाने की शक्ति होती है, और जिनके पास धन नहीं होता है उनके पास कोई मित्र नहीं होते, ठीक है। तो प्रवसतः किम मित्रम, मतलब विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, सार्थ, मतलब धन से युक्त होना। ये विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, सार्थ मतलब धन। आतुरस्य मित्रम किम, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है, जो व्यक्ति बीमार है उसका मित्र कौन है। भीषण का मतलब क्या होता है, वैद्य। इसमें क्या आएगा बेटा, भीषण मतलब वैद्य जो है बीमार व्यक्ति का मित्र है। बेटा अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, का तृणात बहुतरी, मतलब तिनके से भी भारी क्या है। बताया था बेटा, बताइए तिनके से भी भारी क्या है। तो इसमें आएगी चिंता तृणात बहुतरी, चिंता तृणात बहुतरी, जो चिंता है तिनके से भी भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, गृहे सतः किम मित्रम, घर में रहने वाले का मित्र कौन है या साथी कौन है। इसमें लिखेंगे भार्या मतलब पत्नी, भार्या, गृहे सतः मित्रम, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, पत्नी जो है घर में रहने वाले का मित्र है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम, भले अपन ने लेसन नहीं पढ़ा था, उसके पहले भी आपको पता था क्योंकि महाभारत आप जो है वो लॉकडाउन में देख चुके थे। बताइए बेटा, युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम, युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था, कुंती था या माद्री था, बताइए जल्दी से। इसमें आएगा बेटा कुंती। युधिष्ठिरस्य मातुः नाम माद्री, सॉरी कुंती। युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था, कुंती था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मरिष्यतः मित्रम किम, मरने वाले का मित्र कौन है। जो व्यक्ति मरने वाला रहता है तो हम कुछ दान दक्षिणा वगैरह कुछ करवाते हैं कैसे। इसमें लिखेंगे मरिष्यतः मित्रम दानम, मरने वाला का मित्र कौन है बेटा, दान। दान जो है मरने वाला का मित्र है।
नकुलस्य मातु नाम किम, अभी मैंने आप दोनों में से बताया था, यदि एक की माता का नाम कुंती है तो दूसरे के नाम माता का नाम क्या आएगा, माद्री। इसमें लिखेंगे नकुलस्य मातुः नाम माद्री। फिर अगला है प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम अकरोत्, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया था, सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, सभी को जीवन दान दिया था। इसमें लिखेंगे प्रसन्नो भूत्वा यक्षः प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, मतलब प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया था, सभी को जीवन दान दिया। बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है कोष्ठक प्रदत्ते शब्दे सह उचितां विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। वो कह रहा है यहाँ पर कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्द का उचित विभक्ति के द्वारा क्या करना है, हमको प्रयोग करना है, और यहाँ पर जो दिए गए रिक्त स्थान है उसी का हमको क्या करना है, पूर्ति करना है। इसमें दे रखा है चिंता भूतरी भवती, और यहाँ पे दे रखा है तृण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृणात्। चिंता तृणात् बहुतरी, चिंता जो है तिनके से भी भारी होती है। माता गुरुतरा अस्ति, यहाँ पर दे रखा है भूमि, और हमको क्या जाएगा, भूमे है। माता भूमे है गुरुतरा अस्ति, माता जो है भूमि से भी भारी होती है। वायो हो शीघ्रतरम भवति, वायु से भी तेज चलने वाला क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है मन, तो यहाँ पर उसको क्या कर देंगे अपन बेटा, मन। वायो हो मन हो शीघ्रतरम भवति, मतलब जो मन है हमारा वायु से भी तेज चलने वाला होता है। भार्या मम ग्रहे सतः भवति, इसमें आएगा मित्र की जगह क्या आ जाएगा, मित्रम, मतलब घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है, उसकी पत्नी। भीषग् मित्रम भवति, उधर दे रखा है आतुर, इसमें हो जाएगा बेटा आतुरस्य, मतलब बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है, वेद होता है। जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो हमारा मित्र बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होगा, डॉक्टर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है युग्म निर्माणम कुरुत, मतलब सही जोड़ी बनाना है। माता गुरुतरा, इसमें क्या आएगा, भूमे, माता जो है भूमि से भी अधिक भारी है। वातात शीघ्रतरम, हवा से भी तेज चलने वाला कौन होता है बेटा, मन, मन जो है वह वायु से भी तेज चलता है। ग्रहे मित्रम, घर में मित्र कौन है, भार्या मतलब पत्नी। मर्यशतः मित्रम, मरने वाले का मित्र कौन है, दान। प्रवसतो हो मित्रम, विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, सार्थः मतलब धन से युक्त होना। और तृणात् बहुतरी, इसमें आएगा बेटा चिंता, चिंता जो रहती है वो तिनके से भी भारी होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां है निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानी लिखत। यहाँ पर शब्द दिए हैं, इनके क्या करना, हमको समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। भूमे है तो इसमें लिखेंगे बेटा अपन पृथिव्याः, भूमे को पृथ्वी भी बोलते हैं बेटा अपन, क्या लिखेंगे बेटा अपन, पृथिव्याः। वातात, इसमें आएगा बेटा पवनात्, हवा को अपन क्या बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं। आतुरस्य, इसमें क्या आएगा, भीषण। फिर इसके बाद में है भ्रातृणाम, सहोदराणाम। मातृभ्याम, जननीभ्याम। ठीक है, तो सॉरी बेटा यहाँ भीषण नहीं आएगा, तो उसका मित्र है, इसमें आएगा रुग्ण, रुग्णस्य, वो तो बीमार व्यक्ति का दोस्त रहता है भीषण। ठीक है,